केजरीवाल का वादा था सबको मिलेगा सुख, पर उनकी सत्ता में खुशियां मिली सिर्फ उनको और जनता को मिला दुख। डीटीसी घाटे में, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, एमसीडी घाटे में है। जो ये लंदन पेरिस की बात करते थे रोड की, वो अब दिल्ली की रोड ही नहीं लगती। वो ऐसे लगता है कि आप कहीं 50 साल पुराने गांव में चले गए हो। वो उनका एक ही काम है, जनता को बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं है। मिलाइए पॉल्यूशन 10 साल से, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, 10 साल से दिल्ली वालों ने पोल्यूशन देखा ही है। अब में आप अरविंद केजरीवाल के जो एमएलएज हैं उन्हें ही देख लीजिए, एक से एक बड़ा गुंडा है। इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि ना अरविंद केजरीवाल आएगा, ना आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आएगा। 10 साल में क्या करा इन्होंने, ये बताओ ना मुझे। 10 साल में क्या करा इन्होंने? 10 साल में इन्हीं की सरकार थी या किसी और की सरकार थी, या कांग्रेस या बीजेपी की सरकार है? 10 साल में क्या करा इन्होंने? इस बार जनता बिल्कुल भी मुफ्त की लॉलीपॉप लेने वाली नहीं है, क्योंकि जनता हो गई समझदार। इस बार इस अरविंद केजरीवाल की बातों में ना आना। मोहल्ला क्लिनिक इनका सबसे बड़ा स्कैम है। कौन से मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं? सारे चल रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में जाओ, बुधविहार में है, सुल्तानपुरी में, मंगोलपुरी में, अवंतिका में, सब जगह मोहल्ला क्लिनिक है। अब मेरे साथ चलना, मैं दिखा दूंगा आपको। बुधवार में भी यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक है। वहाँ मैक्सिमम टाइम ताला लगा मिलेगा आपको। बना तो रखा है इन्होंने लंदन पेरिस, गली गलियों में स्विमिंग पूल खोल तो रखे हैं। अब कुछ टाइम में यहाँ पे बस नाव और बोट चलना बाकी रह गया। कुछ टाइम में यहाँ पे आपको बोट चलती हुई दिखेगी, क्योंकि गड्ढे है रोड पे, गाड़ी तो चल नहीं सकती। दिल्ली विधानसभा के चुनाव नज़दीक है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि वो दिल्ली में फिर से सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैसा कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी की इस चुनावी मैदान में विकेट गिरेगी। नमस्कार, मैं मुदी सेठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उत्तरी पश्चिम दिल्ली से जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नितिन होटला जी। आज हम इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है, किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर आगे चुनावी मैदान में उतरी है। नितिन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो किस तरीके से रणनीति इनकी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सिर्फ एक ही उस पर चलती है, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो निगम पार्षद का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो। उनकी एक ही दावा है, डेवलपमेंट, कि उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उस राज्य का विकास कैसे हो और पूरे भारत देश का विकास कैसे हो। तो हमारी रणनीति स्टार्टिंग से यही रही है कि देश का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो। जिस तरीके से आपने बात करी कि डेवलपमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो आगे चुनाव के मैदान में उतरेगी, तो प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, या अगर आप विकास देखना भी चाह रहे हैं तो किस तरह का विकास आप देखना चाह रहे हैं? देखिए, विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है 10 साल से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बुधविहार, चाहे बुधविहार ले लो, आप एक क्षेत्र की बात करो, रिठाला विधानसभा की रोडों की क्या हालत कर रखी है। आप अगर कहीं भी जाओगे, गड्ढे से भरी रोडें हैं। आप एक अभी कुछ महीने पहले का एग्जांपल देता हूँ आपको, 6 महीने पहले का। ये यहाँ पे शमशान घाट रोड है जी, सामने हमारे बुधविहार फेस 1 में। वो मात्र 1 महीना होगा उसको बने हुए, और वो पूरी रोड नीचे धंस गई। या तो वो मटेरियल गलत लगा रहे, उनकी साठ घाट है कॉन्ट्रैक्टरों के साथ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पहली बात तो उनको कुछ बनता नहीं है। बना तो रखा है इन्होंने लंदन पेरिस, गली गलियों में स्विमिंग पूल खोल तो रखे हैं। अब कुछ टाइम में यहाँ पे बस नाव और बोट चलना बाकी रह गया। कुछ टाइम में यहाँ पे आपको बोट चलती हुई दिखेगी, क्योंकि गड्ढे है रोड पे, गाड़ी तो चल नहीं सकती। अब पानी भरेगा तो उसमें बोट ही चलाओगे आप, लंदन पेरिस बन गया आपका। तो यदि जो भारतीय जनता पार्टी की अगर यदि सरकार आती है तो क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। हमारा पहला मोटिव यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जो 10 साल से रुका हुआ है। दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रुका हुआ है, जो डेवलप नहीं हो पा रहा, कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं। उनको बस मुफ्त की रेवड़ी बांटनी है, और मुफ्त की रेवड़ी भी किस लिए कैसे बांट रहे हैं वो आपने सब देखा है। डीटीसी घाटे में, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, एमसीडी घाटे में उनकी सैलरी तक के पैसे नहीं है एम्प्लॉयज़ की। और अगर एम्प्लॉयज़ अगर कुछ उन्हें बोले, उनके नेताओं से बात करने जाए, कुछ कहे, तो उनको गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं, मुफ्त की रेवड़ी से तो जनता को फ़ायदा हो रहा है, चाहे उन्हें शिक्षा मुफ्त में मिल रही है, रोज़गार उनको मिल रहा है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, यहाँ तक कि महिला को जो है मुफ्त की अब डीटीसी में सफ़र कर रही है, और 2100 रुपये देने का जो दावा भी किया जा रहा है। अब एक एक करके आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जी, मुफ्त की रेवड़ी से आप कह रहे हो फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हुआ दिल्ली? जनता को फ़ायदा हो रहा है। जो महिला जो घर में बैठी रहती थी, आज काम करने के लिए बाहर जा रही है, डीटीसी में सफ़र फ्री में कर रही है। क्यों पहले महिला काम करने नहीं जाती थी बाहर? नहीं, अब उनको अब सैलरी में उनको वो मिल गया ना, बेनिफिट मिल गया ना। जो पहले किराए पे पैसा खर्च होता था, अब फ्री में जा रही है। आप ना किसी महिला से इंटरव्यू लेना जी, किसी डीटीसी बस में जाना, वो महिला बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहे 5 रुपये दे के, 10 रुपये दे के खुश है। वो
बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनको दिखता है कि उनको कंडक्टर हो या ड्राइवर हो या जो भी सामने है वो किस नज़र से देख रहा है कि फ्री में आ गए है। उनका स्वाभिमान ठेस पहुँचता है उस चीज़ से। वो एक तरीके से जो चीज़ पहले प्रॉफिट में जा रही, जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट में था, दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में जा रहा था, मतलब आपका डीटीसी प्रॉफिट में जा रही थी, उसको सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। नहीं, शिक्षा की बात करें, आज जो स्कूल जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा लोगों को बच्चों को मिल रही है, डिजिटल क्लासेस बना दी गई है, अस्पताल में मुफ्त की जो है सुविधा मिल रही है, इलाज लोगों का मुफ्त में हो रहा है। स्कूलों की बात करते हैं अब। स्कूलों में आप जाओ एक बारी, इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बताए थे। कॉलेजेस खोलने का नाम शाबाद डेयरी में खोलने की बात की थी इन्होंने, कि हम कॉलेजेस खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। वहाँ पे एक बिल्डिंग कॉलेज की, जहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी खाली स्कूल की, जो 5 साल से बंद है। ठीक है, वहाँ एक बच्चा नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी चाहिए स्कूल में, फैकल्टी चाहिए तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे टीचर्स को। जी। टीचर्स को पैसे नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? टीचर्स नहीं हो गया तो बच्चे कहाँ से? वो खाली पड़ा है, वहाँ कुछ नहीं होता, बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं, बस एक बिल्डिंग खड़ी कर दी उन्होंने कि हमने स्कूल बना दिया। यदि मुफ्त की बात करें तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या वो भी इस तरीके से मुफ्त की जो है सुविधा ही देगी? देखिए, मुफ्त की सुविधा देना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, पहली बात तो जो इन्होंने नाश किया है दिल्ली का, उसको हम थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, और जो रही बात कि भाजपा मुफ्त की रेवड़ी बांटेगी नहीं बांटेगी, वो देखा जाएगा कि उस डिपार्टमेंट को हम पहले तो प्रॉफिट में कैसे लेकर आएँ। जो इन्होंने लॉस में ला के एम्प्लॉयज़ के हक का पैसा मार के जो अपनी पब्लिसिटी में उड़ा रहे हैं, उसको पहले उसको कंट्रोल करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे उसको ठीक किया जाए। जैसे आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपकी दिल्ली में? दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या इस टाइम ये है, जो ये लंदन पेरिस की बात करते थे रोड की, वो अब दिल्ली की रोड ही नहीं लगती। वो ऐसे लगता है कि आप कई 50 साल पुराने गांव में चले गए हो। वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है, वहाँ पे रोड गड्ढे हैं। आप अगर गाड़ी लेके निकल जाओ, आपकी नई गाड़ी है, तो वो मुश्किल से 5 साल से ज़्यादा वो गाड़ी अब चल नहीं सकती रोड पे, क्योंकि इतने गड्ढे हैं, इतना बुरा हाल हो रखा है रोडों की, स्थिति का इतना बुरा हाल है, मिट्टी दुनिया भर की। मतलब ऐसा लगता है कि आप पूरे 50 साल पहले पुरानी दिल्ली में आ चुके हो उस टाइम। 10 जैसे साल रोड की आपने बात करी तो अक्सर जो है पोल्यूशन की समस्या हर साल देखने को मिलती है, ट्रैफिक की अक्सर दिल्ली में होती है समस्या। तो क्या इस तरीके का कोई प्लान पॉलिसी भी भारतीय जनता पार्टी लाएगी कि इससे जो लोगों को राहत मिले? बिल्कुल जी, बिल्कुल लाएगी, क्यों नहीं लाएगी। पॉल्यूशन 10 साल से, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, 10 साल से दिल्ली वालों ने पॉल्यूशन देखा ही है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है, ये कुछ एक्शन नहीं लेते उस चीज़ के लिए, बस दूसरे स्टेट को डाल देंगे। एक्शन लेते हैं, ऑड इवन जो है हर साल लागू किया जाता है, इनिशिएटिव लिए जाते हैं अलग अलग। देखिए, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि उससे बेनिफिट क्या मिला आपको? आपको क्या बेनिफिट मिला? उनका एक ही दावा होता है कि ये इस स्टेट में पराली जल रही है, इसकी वजह से हो रहा है। ये पहले कहते थे पंजाब में पराली जल रही है, तो उससे उसका सारा धुआं हमारी दिल्ली में आ रहा है, बोलते थे पहले। और अब तो उन्हीं की स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो क्या क्या कर रहे हैं वो? अब कहते हैं कि नहीं जी, पंजाब से नहीं आ रहा, अब हरियाणा से आ रहा है। अब हरियाणा में जब दिखा दिया हरियाणा से भी कोई धुआं नहीं आ रहा, तो अब तब कह रहे हैं जी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। क्या काम नहीं करने दे रही उनको सेंट्रल गवर्नमेंट? या तो इनका एक ही मुद्दा है कि अपने मुद्दों से भटकाते रहो और सामने वाले पे इल्ज़ाम डाल दो। देखिए, दिल्ली में जैसा आपका लीडरशिप होती है ना, वैसे ही आपका पूरा राज्य होता है। और लीडरशिप में आप अरविंद केजरीवाल के जो एमएलएज हैं उन्हें ही देख लीजिए, एक से एक बड़ा गुंडा है। कौन गुंडा है? आपको किसका नाम बताऊं? नहीं, आपने एमएलए गुंडा है, वो कैसे किस प्रकार गुंडा है? वो क्या लोगों को जाके मार रहा है या फिर कैसे कर रहा है? आपको मैं वीडियो देता हूँ, ठीक है? हमारे एमएलए साहब है महेंद्र गोयल जी, उन्हीं की वीडियो, उनका वे ऑफ टॉकिंग ही देख लेना, ठीक है? उनके पास कोई महिला जाए शिकायत लेके या कोई भी जाए शिकायत लेके, तो उनका बोलने का तरीका क्या होता है वो देखो पहले। महेंद्र गोयल जी को तो जनता ने दूसरी बार चुना है, अब तीसरी बार तैयारी कर रही है जनता लाने के। आप भी आओ और हम भी आए। इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि ना अरविंद केजरीवाल आएगा, ना आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आएगा। तो मतलब पूरी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस टाइम अगर आप सर्वे देखोगे, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि सरकार इस बार 100% बीजेपी की बनेगी, और बनेगी 100% है ये। चाहे आप मेरी रिकॉर्डिंग नोट कर लो। मैं आपको ना एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? उससे आपको पता चल जाएगा।
केजरीवाल का वादा था सबको मिलेगा सुख, पर उनकी सत्ता में खुशियां मिली सिर्फ उनको और जनता को मिला दुख। मुफ्त की बातों का वो जादू चलाए, पर असली हकीकत में सबको बस धोखा दे जाए। मुफ्त में जो मिले वो क्या काम होगा, जब असली फैसले उनकी खुद की जेब में होगा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो जनता जो है मुफ्त के नाम पे इस बार वोट देने नहीं वाली है? बिल्कुल नहीं देने वाली, क्योंकि जनता को पता चल चुका है जो इन्होंने पंजाब में करा है। पंजाब में भी इन्होंने ऐसी झांसा दिया था लोगों को मुफ्त की रेवड़ी का कि हर महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे। वो आज तक वो लिस्ट नहीं आई है कि वो 1000 रुपये किस महिला को मिले हैं, क्योंकि एक भी महिला को नहीं मिले। यहाँ पे आप जाओ, इनके कार्यकर्ताओं ने झूठा वो प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि एक फॉर्म सा भरवा लेते हैं, ठीक है, कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये देंगे। अच्छा, मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, तो आपके हिसाब से क्या 2100 रुपये महिला को दिए जाएंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि पंजाब में कितनों को दे दिया उन्होंने 1000 रुपये। पंजाब में ही वादा किया था उन्होंने कि हमारी सरकार आएगी, हम 5000 रुपये देंगे। अरे भाई, 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपने 1 रुपये किसके अकाउंट में डाल दिया? ये बताओ ना। 10 साल से आपकी अभी भी आपकी सरकार है, आप डाल दो, अभी डाल दो। संजीवनी योजना भी कर दी बुजुर्गों के लिए, और पहले भी मुफ्त इलाज हो रहे हैं। भाई साहब, कहाँ कर दी संजीवनी योजना? आप एक बुजुर्ग का नाम बता दीजिए। अभी सरकार बनेगी तो ऐसा दावा किया जा रहा है ना दोबारा। 10 साल में क्या करा इन्होंने, ये बताओ ना मुझे। 10 साल में क्या करा इन्होंने? 10 साल में इन्हीं की सरकार थी या किसी और की सरकार थी, या कांग्रेस या बीजेपी की सरकार है? 10 साल में क्या करा इन्होंने? 10 साल में पहले संजीवनी योजना नहीं आई, 10 साल में पहले किसी बहन को पैसे नहीं दिए इन्होंने, बहन सम्मान निधि जिसको बोल रहे हैं, ये महिला सम्मान निधि। 10 साल में उन्होंने कोई किसी को नहीं दिया, और अब कह रहे कि इलेक्शन जीतेंगे तो देंगे, इलेक्शन के बाद मुकर जाएंगे। क्या कर लोगे आप? जी, जैसे जनता जनार्दन है, क्या आपको लगता है इस बार जो लोग मतदान देंगे वो इस फ्री की सुविधा को लेकर देंगे, या फिर उनका कुछ इनिशिएटिव दूसरा रहेगा? इस बार जनता बिल्कुल भी मुफ्त की लॉलीपॉप लेने वाली नहीं है, क्योंकि जनता हो गई समझदार। जनता को पता चल गया है इसने झूठे वादे करने हैं, और उसको बाद इलेक्शन के बाद उसको पूरा नहीं करना। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, जो हमारी युवा है जो 18+ हो या अभी, या जो पहली बार मतदान देने जा रहे हैं, उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि आखिर जिनको पता नहीं है कि किस मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में इस बार मतदान देना है, तो उनके लिए क्या आप संदेश देंगे? देखिए, युवा समझदार है, युवा बहुत समझदार है। युवा कोई इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ पता है उसको भी पता है कि हमारी दिल्ली की हालत 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, क्या दिल्ली थी और क्या बना दिया उसको। आने वाले टाइम में इस इलेक्शन में आपको दिख जाएगा युवा किसके साथ है। युवा बीजेपी के साथ है, और 100% इस बार बीजेपी की ही सीएम बनेगा। चलिए नितिन जी, आपने जो अपने चुनाव को लेकर अपने विचार रखे, जनता से जानेंगे जनता के क्या विचार है। अगर आपके कुछ विचार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।